2 दिन से मन बहुत दुखी है। ज्ञानवापी परिसर में भगवान शिव का जो विग्रह मिल गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर, समाज में, गली में एक वर्ग के लोग इतना अनाप शनाप गाली बक रहे हैं कि मन दुखी हो जा रहा है। दुखी नहीं, मन विक्षिप्त हो जा रहा है। इतना कष्ट हो रहा है कि वो कष्ट कल्पना से परे है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ, वजू खाना खोला गया, उसमें शिवलिंग की आकृति मिली। शिवलिंग है कि नहीं है, इसका निर्णय कोर्ट करेगा। उसके निर्णय करने का अधिकार, उसके प्रक्रिया अलग है। लेकिन तब से भगवान शिव को पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग, जो संस्कार बच्चों को देते हैं, ऐसे लोग जहर उगल रहे हैं। कोई खतना की बात कर रहा है, कोई पैखाने में खोजने की बात कर रहा है, कोई लिंग का अपमान कर रहा है, कोई भगवान शिव को की आस्तिकता पर सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है कि हिंदू आस्था में तो ऐसा है कि मंदिर वहीं बन जाता है, एक पत्थर रख दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, लाल झंडा लगा दीजिए, मंदिर बन गया। ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग, देश प्रदेश का नेतृत्व चलाने वाले लोग कर रहे हैं। कोई भगवान शिव को तमाशा बता रहा है, कोई हिंदू आस्था को तमाशा बता रहा है, कोई पेशाब खाने में उनको खोजने की बात कर रहा है, कोई उनको थूकने की बात कर रहा है, कोई उनको केवल पत्थर मान रहा है, न जाने क्या क्या। मतलब ऐसे ऐसे अपशब्द जो हमने कभी सुने नहीं थे, ऐसे ऐसे अपशब्द भगवान शिव के बारे में और हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोले जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? काफिर कहने वाले लोग बोल रहे हैं, वो तो कुछ समझ में आता है। जो अपने घर में बहू बेटियों के विवाह में 7 फेरे की कल्पना करते हैं, जो बहू बेटियों के विवाह में तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं, जो मृत्यु के बाद अपने पीढ़ी, अपने माता पिता को संतुष्टि देने के लिए तमाम तरह के हिंदू कर्मकांड करते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा है भगवान शिव ने किसी का? औरंगजेब को अपनी बाप बताने से नहीं चूक रहे हैं। बाबर, शाहजहां, अकबर को अपनी चाचा बताने से नहीं चूक रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अकबर और बाबर न होता, औरंगजेब न होता, तो इस देश में विकास ही नहीं होता। हिंदुओं ने क्या बनवाया है? हिंदुओं को आर्किटेक्चर ही पता नहीं। मुगलों ने सब आर्किटेक्चर इस देश को दिया, मतलब इस देश का निर्माण ही मुगलों ने किया। ये बातें सुन करके आपका मन विक्षिप्त नहीं हो रहा है? आप पागल नहीं हो रहे? मैं तो हो जा रहा हूं भाई। मैं तो राष्ट्रवादी हूं, आस्थावान हूं, ईश्वर को मानता हूं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि हिंदुओं को कायर कहूं, हिंदुओं को कमजोर कहूं, कि हिंदुओं को सहनशील कहूं, कि हिंदुओं को उदार कहूं, एक भी हिंदू ने खुदा के खिलाफ नहीं बोला। एक भी हिंदू ने अल्लाह के खिलाफ नहीं बोला। एक भी हिंदू ने कुरान शरीफ के खिलाफ नहीं बोला। एक भी हिंदू ने पैगंबर के खिलाफ नहीं बोला। सभी ने उसका सम्मान किया। ये अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश कैसा है। कितने आस्तीन के सांप इस देश में पल रहे हैं। क्यों पल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए। सिर्फ वोट के लिए अपने संस्कार को भूल जाएंगे। सिर्फ वोट के लिए अपने पीढ़ियों के उस
बाप दादा पीढ़ियों के उस संस्कार को भूल जाएंगे जिसका खून में जिसका तत्व, जिसकी संस्कृति आपके खून में दौड़ रही है। गजब है यह देश, गजब है लोग। कितनी गिरफ्तारी होगी, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को पर FIR किया जा रहा है, उससे भी नहीं डर रहे हैं, लगातार जारी है। अरे भैया, जब वहां फवाराई है आपने मान लिया, तो भगवान शिव को क्यों गाली दे रहे हो? फवारा मान लो, फवारे की बात करो। मिल रहा है, कह रहे हैं फवारा, गाली दे रहे हैं शिव को। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डर है इस बात का कि वास्तव में वहां भगवान शिव का ही विग्रह है, लिंग है। ये डर आपको हो गया। आप दूसरे की देवी देवता को गाली दे रहे हैं, और आपके देवी देवता को, आपके पैगंबर को, आपके खुदा को, आपके अल्लाह को अगर कोई कुछ बोल देगा तो उसको गोली मार देंगे, उसका गर्दन कत्ल कर देंगे, काट देंगे, उसके घर पर चढ़ जाएंगे, दंगा कर देंगे। आप भाषा देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या मुस्लिम समाज आंदोलन करेगा तो देश में क्या होगा? हिंदू क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं। अद्भुत है, मन विक्षिप्त हो रहा है। ये 1991 का कानून क्या है? एक्ट है, नई एक्ट है, संसद ने पास किया है, नहीं पास किया है, कुछ पता नहीं। लेकिन गाली, ओवैसी जैसे लोग गाली दे रहे हैं, अखिलेश जैसे लोग गाली दे रहे हैं, कई मुख्यमंत्री गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। हिंदुओं को सहनशीलता, कितनी सहनशीलता हिंदू समाज दिखाएगा? कितना सहनशील रहेगा हिंदू समाज? ये 4 महिलाएं लड़ रही हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, उनको भी गाली दे रहे हैं, महिलाओं को भी गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो अपमान की भाषा होती है। जब सच्चाई सामने आती है तो उसको ढकने के लिए अपमान की भाषा बोली जाती है। जब ऐतिहासिक तथ्य उलगटने लगते हैं तो उसको बचाने के लिए अपमान की भाषा। मत करिए ऐसा। कोर्ट पर भरोसा करिए, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। लगातार गाली दे रहे हैं आप। किसी ने भी इतने दिनों में अल्लाह को गाली दिया हो तो बताइए, पैगंबर को गाली दिया हो तो बताइए, खुदा को गाली दिया हो तो बताइए, कुरान शरीफ के खिलाफ बोला हो तो बताइए। इस्लाम धर्म